नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के बड़े एक्शन की। जी हां, राजधानी में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर जेसीटीएसएल के एमडी वीरेंद्र वर्मा पर शिकंजा कसा और एसीबी ने वीरेंद्र वर्मा को 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एसीबी ने घूस देने वाले नई बसों की कंपनी का प्रबंधक नरेश सिंगल और जेसीटीएसएल का AA महेश गोयल को भी ट्रैप किया रंगे हाथों, जिसके बाद वीरेंद्र वर्मा को एसीबी मुख्यालय लाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ की गई। आपको बता दें कि पूरी कार्रवाई एडिशनल एसपी एसीबी बजरंग सिंह के निर्देशन में की गई है, जिसकी जानकारी एसीबी के डीजी BL सोनी ने दी। इनको 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इन्हें सूचना के आधार पर और जो हमने निगरानी रखी थी उसके आधार पर आज रंगे हाथों 4 लाख की रिश्वत लेते हुए जेसीटीएसएल के एमडी को और जो प्राइवेट व्यक्ति जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया है। इस पूरी प्रक्रिया में अकाउंट्स विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित थे, जो कि टेंडर कंडीशंस में कुछ इस तरह का फायदा उनको पहुंचा रहे थे जिससे कि उनको विशेष रूप से फायदा हो और पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान हो। नहीं, अभी घर की तलाशी आरएस वीरेंद्र वर्मा की हो रही है, प्लस महेश गोयल की भी हो रही है। और वीरेंद्र वर्मा के घर में अभी तक 7 लाख नगद और एक एग्रीकल्चर लैंड के कागजात प्लस 3-4 प्लॉटों की कागजात मिले हैं। इसके अलावा कुछ ज्वेलरी भी मिली है, प्लस महेश गोयल की भी घर की सर्च चल। जयपुर एसीबी ने आज जेसीटीएसएल के एमडी और इसके अलावा बस प्रबंधन के कुछ अधिकारियों को ट्रैप किया और ये पूरा मामला है तकरीबन 4 लाख रुपए की रिश्वत का मामला। मौजूदा समय में एसीबी मुख्यालय के अंदर इन सभी से पूछताछ की जा रही है, जिसके अंदर जेसीटीएसएल के एमडी वीरेंद्र वर्मा है। इनको 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद में एसीबी मुख्यालय में रखा गया है। इसके अलावा पारस ट्रैवल ट्रांसपोर्ट की कंपनी के जो मालिक है नरेश सिंगल, इन्हें भी रिश्वत देने के मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इनके एक परिचित और AA, इसके अंदर पूरे घटनाक्रम के अंदर सबसे बड़ा वाकया ये रहा कि किस प्रकार से ये पिछले कई समय से एक्टिवेट मोड में थे। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया एडिशनल एसपी एसीबी के बजरंग सिंह जी ने। सर, क्या सूचना मिली थी जिसके आधार पर इस तरह का कि रिवर्स ट्रैप किया गया? एसीबी मुख्यालय को पिछले कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि जेसीटीएसएल के अंदर जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, प्लस उसके अलावा जो दूसरी उसके अंदर जो बसें वगैरह खरीदी जानी थी, उसके अंदर काफ़ी सारी जो खामियां थी उनको पूरी करवाने के लिए जो नरेश सिंगल नाम का जो कि दिल्ली का व्यवसायी है और अपनी 100 बसें यहाँ जेसीटीएसएल के अंदर लगवाना चाहता था, उसने उन टेंडर प्रक्रिया में फ़ायदा लेने के लिए प्लस वहाँ पे जो आवास और ऑफिशियल जो सुविधाएं थी उनको 6 रूम दिए गए थे, वो 10 करवाने के लिए प्लस पानी का अलग से उसके लिए व्यवस्था करवाने के लिए उसने 10 लाख रुपए की डिमांड, जो कि महेंद्र वर्मा हैं वो उस TSL के जेसीटीएसएल के अंदर MD का चार्ज उनके पास था और OSD के पद पर कार्यरत है, उन्होंने उनसे डिमांड की थी। आज हमारी टीम जो कि पिछले कई दिनों से इनका पीछा कर रही थी, आज उनको 4 लाख रुपए नरेश सिंगल द्वारा देते हुए और उनके द्वारा लेते हुए हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक AA हैं जो कि पहले होटल कॉरपोरेशन में डिप्टी GM के पद पे कार्यरत थे और अभी AA के रूप में जेसीटीएसएल के अंदर संविदा के रूप में कार्यरत है, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। इनके घर की तलाशी ली जा रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं एसीबी की कार्रवाई पर एसीबी डीजी BL सोनी ने यह कहा कि मामले की जांच में जिनके भी नाम सामने आएंगे उनसे हम पूछताछ करेंगे। BL सोनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीटीएसएल के MD सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं एसीबी डीजी साहब। सर, किस तरह की कार्रवाई को आज हमने अंजाम दिया है? देखिए, हमारे पास ये सूचना चल रही थी कि जेसीटीएसएल में प्राइवेट ऑपरेटर्स और ऑफिसर्स के बीच में कुछ रिश्वत का घोलमेल चल रहा है। इस पर हमने हमारी टेक्निकल विंग को एक्टिवेट किया और हमने कुछ टेक्निकल सर्वेलेंस और कुछ इस तरह की हमने निगरानी उनके ऊपर रखी। आज 4 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए जेसीटीएसएल के MD को और एक प्राइवेट ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है और एक और अधिकारी जो अकाउंट से रिलेटेड हैं उनको गिरफ्तार किया है। डिटेल्ड पूछताछ हमारे अधिकारी एसीबी हेडक्वार्टर्स में कर रहे हैं। ये लंबे समय से चल रहा था
कि JCTSL के अंदर नई बसों की खरीद को लेकर के और प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ रिश्वत का लेन देन का चल रहा था, उसको निगरानी रखते हुए और वॉच करके और आज रिश्वत देते 4 लाख रुपए के साथ MD को और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सर बताया जा रहा 3 महीने से सैलरी भी MD ने रोकी हुई थी एम्प्लॉइज़ की, साथ साथ में बसेस की डिलीवरी भी आज ही मंत्री के द्वारा जो UDH मंत्री के निवास पर आज ही कार्यक्रम करके बसों की डिलीवरी भी आज ही दी गई थी। देखिए, ये सारी जानकारी जो आप बता रहे हैं उसका हमारी निगरानी से ज़्यादा मतलब नहीं है। हमारी निगरानी में ये था कि जो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो प्राइवेट लोगों से रिश्वत लेकर के और उनको कुछ गलत फ़ायदा पहुंचा रहे थे। इस पर हमने निगरानी करके और आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। सर क्या लगता है और भी लोग हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के और भी लोगों से पूछताछ की जा सकती है, और भी लोग शिकंजे में आ सकते हैं, कसा जा सकता है? जो भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं उनको हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिसका भी जो भी रोल होगा उसको एग्जामिन किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सावधान, कोरोना मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है और बढ़ते पॉजिटिव केस पर सीएम गहलोत ने चिंता जाहिर की। लोगों से अपील की है सीएम गहलोत ने, कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करें, नहीं तो सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। यह अपील की है सीएम गहलोत ने। ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है आपको बता दें कि मार्च की शुरुआत से प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले महीने प्रतिदिन 100 से भी कम मामले सामने आने लगे थे, लेकिन अब ये संख्या प्रतिदिन 200 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। आमजन से अपील है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ववत पालन करें, अन्यथा सरकार को पूर्व की तरह सख्ती बरतनी पड़ेगी। तो लगातार जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी के मद्देनजर सीएम गहलोत ने भी ट्वीट करके अपील की लोगों से कि पालन करें निर्देशों का। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करें, अन्यथा सरकार को सख्ती बरतनी पड़ेगी। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। वल्लभनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। क्षेत्र से रोज अलग अलग दावेदारों के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंच रहे हैं और पिछले 4 दिन में 5 दावेदारों के समर्थक अशोक गहलोत से मिलकर अपने टिकट की मांग रख चुके हैं। वल्लभनगर सीट पर अब तक टिकट के लिए कुल 7 दावेदार भी सामने आ चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल क्षेत्र के कुछ वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे हैं। मुलाकात के दौरान उदयपुर के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। अभी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए सभी ने माननीय गगन सिंह सकताव साहब के देहांत होने के बाद जो सीट खाली हुई है, उनकी जो पत्नी है प्रति सकतावत, उनके पक्ष में 700-800 लोग आए हैं, 8-10 बसें भर के आए हैं। सीएम साहब से मिला, सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि आप पार्टी को मजबूत करो और हमारे विधानसभा में ऐसी कोई दावेदारी करते हैं, पर ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, दावेदारी करना है और चुनाव टिकट मिलने के बाद सभी एक हो जाएंगे। अभी हम सभी महिला समूह यहाँ पे आए हुए हैं। माननीय गहलोत साहब से ये निवेदन कर रहे थे कि प्रीति को सकतावत ही है जो इस वल्लभनगर सीट को ला सकती है। प्रीति को सकतावत की जो सहानुभूति वल्लभनगर तहसील में जो चल रही है वो अच्छी है। और इधर सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद 8 मार्च को जयपुर में धरने का कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया। अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी, जिसमें जल्द समाधान का भरोसा दिया गया। साथ ही बकाया राशि जल्द ही जारी होने की बात कही गई। मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी सरपंच संघ के प्रतिनिधियों, सरपंचों और सभी संगठन के पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने तन मन धन से साथ लगकर और आवाज उठाई और अपने हकों की लड़ाई लड़ी। प्रदेश में डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस मुलाकात के दौरान डेयरी विज्ञान और जल संरक्षण डेनमार्क के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि उदयपुर के नगरीय क्षेत्र में पहले ही जल संरक्षण और जल शुद्धिकरण
कार्यों में डेनमार्क की कंपनियों का तकनीकी सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने डेनमार्क की कंपनियों को प्रदेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया है। इधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया। खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार का बजट मोदी सरकार के बजट से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बजट को लेकर मंच पर खुली बहस की चुनौती तक दी। खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार ने वेलफेयर का बजट दिया, जबकि मोदी सरकार ने उल्टा काम कर दिया। आ गया है जब गहलोत सरकार के बजट को और मोदी सरकार के बजट को एक तराजू में तोल के देखना पड़ेगा। मेरी चुनौती है विपक्ष के नेता से, उपनेता से और इनके प्रदेश अध्यक्ष से कि आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, पूरा देश देख रहा है, गहलोत का बजट मोदी सरकार के बजट से 100 गुना अच्छा है। हर क्षेत्र में राहत मिली है। चलिए बढ़ते आगे। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित प्रेस प्रीमियर लीग का डॉक्टर ड्रॉ आज प्रेस क्लब सभागार में निकाला गया। 8 मार्च से जयपुरिया ग्राउंड में आयोजित होने वाली लीग में 16 टीम भाग ले रही हैं। इस ड्रॉ के जरिए सभी 16 टीमों के 4 पूल बनाए गए हैं। प्रत्येक पूल में 4-4 टीमों को जगह दी गई है और चारों पूल में टॉप करने वाली टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। ड्रॉ कार्यक्रम में पीपीएल के पोस्टर के विमोचन के साथ टीम के ड्रेस की भी लॉन्चिंग की गई है। प्रीमियर लीग 2021 का टूर्नामेंट की आज ड्रा निकाली गई है। ये मैच सभी 8 मार्च को जयपुरिया ग्राउंड में होंगे और सुबह 9 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होगा। आज इसकी ड्रा में 16 टीमें शामिल हुई है। 16 टीमों को 4 पूल में डिवाइड किया गया है। और चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं अलवर का, जहां पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया है। यहां पर तिबारा गांव में दबंग युवकों का तांडव देखने को मिला है। वायरल वीडियो में कुछ युवक ने एक दूसरे युवक के बीच में सड़क पर जमकर तांडव कर रहे हैं। पीड़ित जान की गुहार लगा रहा है, लेकिन दबंग लाठी डंडे बरसा रहे हैं। वहीं कुछ युवक टांग तोड़ने को लेकर साथियों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो है 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। और अगली खबर है टोंक से, जहां पर चोर कितने बेखौफ है इसकी तस्वीरें लाइव सामने आई है। और पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर एक चोर मंदिर से दान पात्र लेकर फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है सीसीटीवी कैमरे में। चोर ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब पुजारी रोजाना की तरह मंदिर की सफाई के बाद मंगला आरती की तैयारी कर रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुट चुकी है। बात करें कोटा की, तो यहां पर घर में घुसकर ब्रांडेड जूते चुराने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। तस्वीरें हैं विज्ञाननगर थाना क्षेत्र की, जहां पर चोरों ने एक ही मकान को 2 बार निशाना बनाया और सिर्फ ब्रांडेड जूते चुराकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने घर के किसी सामान को हाथ नहीं लगाया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुट चुकी है। और अब खबर मिल रही है अलवर से, जहां पर गोविंदगढ़ के बटपुरा गांव में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई है। दूसरे घायल बच्चे को अलवर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकियों को पकड़ने वाले जवान के गांव पहुंचने पर स्वागत में जमकर हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 6 साल के अमन की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।